आज हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला के तहत सवाल पढ़ेंगे। किसके तहत? सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 में सेक्शन फार्मूला बात चलेगा। सेक्शन फार्मूले। ठीक है बच्चों, हम किस पर बात करेंगे? सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर भी आज एक बार देख लीजिए। सेक्शन फार्मूला के अंतर्गत क्या आता है? मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1 और बी का कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ये दो बिंदु हैं ए और बी। ए का पॉइंट निशान क्या है? x1 कामा y1 और बी का क्या है? x2 कामा y2। अब मान लीजिए इसमें कोई पॉइंट सी आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। इस मध्य का हम x कैसे निकालेंगे? हम मध्य का x कैसे निकालेंगे? मध्य का x देखो ऐसे निकालते हैं। मध्य का x निकालने के लिए हम दोनों पॉइंटों के भुजों को जोड़कर बाई 2 कर देंगे। दोनों पॉइंटों के भुजों को जोड़कर क्या कर देंगे? बाई 2। यानी कि पहले पॉइंट से भुज x1 और दूसरे पॉइंट से भुज x2 बाई 2। इस तरीके से आप मिड पॉइंट का भुज पाओगे यानी x पाओगे। और ऐसे ही आप y यानी कोट कैसे पाओगे? y यानी कोट कैसे पाओगे? तो दोनों पॉइंटों के यानी फर्स्ट ए और सेकंड बी दोनों के कोट को जोड़कर आप क्या कर दीजिए? बाई 2 कर दीजिए। आपको मिड पॉइंट सी के x और y का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप क्या है? ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका निर्देशांक जो है x1 कामा y1 और इसका निर्देशांक जो है x2 कामा y2 है। ध्यान दीजिए, इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 y2 और इसके बीच में है, लेकिन मिड नहीं है, मध्य नहीं है। बीच में तो है लेकिन मध्य में नहीं है। एग्जिस्ट जो मध्य बोलते हैं ऐसा नहीं है। बीच में कोई पॉइंट सी आ गया, मान लीजिए x कामा y है, वो इसको समान भागों में नहीं बांट रहा है बल्कि रेशियो में बांट रहा है। जो रेशियो है m1 संबंधे m2 का है। m1 संबंधे m2 का है। ऐसे परिस्थिति में इस अकॉर्डिंग हम x y कैसे निकालेंगे ना? इस अंतर विभाजन बोलेंगे। अंतर विभाजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो बिंदु C है वो A और B के बीच में है कि बाहर है? बीच में। तो बीच को क्या बोलते हैं? अंतर। और बाहर को क्या बोलते हैं? बाह्यतर। देखिए x बराबर होगा m1 x2। इतना अच्छा ट्रिक है कि m1 का 2 में और 2 का 1 में। तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y कैसे निकालेंगे? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा, ये आपका फॉलो करता है अंतर विभाजन। क्या फॉलो करता है? अंतर विभाजन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको हम संक्षिप्त में बाह्यता बता दे रहा हूँ। बाह्यता का मतलब होता है कि ये जो पॉइंट सी है वो बाहर आ जाए। कहाँ आ जाए? बाहर आ जाए। ए और बी की कहाँ आ जाए? बाहर। ऐसे कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं? देखो x बराबर निकालते हैं m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। हम y कैसे निकालते हैं? देखिए y m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। ये बाह्यता का फार्मूला है, ये अंतर का फार्मूला है और ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो पहले सवाल पढ़ने से पहले हमको फार्मूले की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। हमको फार्मूला अगर पता रहेगा, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम उतार के कॉपी में रख देंगे। अगर हमें फार्मूला अच्छे से पता रहता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उतार कहाँ रख देंगे? कॉपी में। कोई सवाल एग्जाम में फंसने वाली है ही नहीं अगर हमें फार्मूला तैयार रहे तब। फार्मूला अगर मुझे नॉलेज है, फार्मूला मेरा तैयार। और फार्मूला हम तैयार कैसे करेंगे? तो सवाल को लगा लगा के जितनी सवाल हम लगा लेंगे उतना बेस्ट रहेगा हमारा
काम। आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देखिए। उस बिंदु का निर्देशांक बताइए, उस बिंदु का निर्देशांक बताइए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, इधर देखो, बिंदुओं -1, 7 और 4, -3, ये दो बिंदु हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इनको मिला दीजिए तो एक क्या बन जाएगी? रेखा। इनको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगी? एक रेखा। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इनको मिलाइए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन यानी रेखा मिल जाएगी। और इन्हीं रेखा के बीच में कोई बिंदु सी है जिसका निर्देशांक आपसे पूछ रहा है और कह रहा है ये सी ए बी को दो संबंधे 3 के अनुपात में, यानी m1 जो है वो 2 है और m2 जो है वो 3 है। इस बिंदु का निर्देशांक बताइए, इस x, y का क्या बताइए? निर्देशांक बताइए। तो देखिए बच्चों, x कैसे निकलेगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस, तो m1 कितना है? 2, x2 कितना है? 4, m2 कितना है? 3, x1 कितना है? -1। अब m1 2, m2 3, तो 4 दूनी 3 एक कम, 3 2, 8 में से 3 जाएगा, 5 से 5 कटा 1। x आ गया बड़ी आसानी से। अब y कैसे निकालेंगे? तो m1 y2, m1 y2, m2 y1, m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? 2, m2 y2 कितना है? -3, m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7। अब m1 2 और m2 3, 3 दूनी 6, 7 त्रिक 21, 3 2 5, 21 में -6 जुड़ेगा 15 बटे 5, तो 5 तिहाई 15 लिखेंगे। अतः बिंदु सी जिसे हमने x, y लिखा था 1, 3 है। नोट करिए।